एक अधूरी प्रेम कहानी। दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सड़क किनारे लगे पेड़ सुनहरी रोशनी में नहाए हुए थे। राजवीर, जो एक छोटे शहर से था, कॉलेज के पहले दिन का अनुभव लेने निकला था। भीड़भाड़ से भरी उस कैंटीन में उसकी नजरें अचानक किसी पर टिक गईं। सफेद सूट में बैठी एक लड़की, जो किसी उपन्यास में खोई हुई थी। उसकी गहरी आंखें और हल्की मुस्कान उसे औरों से अलग बना रही थीं। हाय, मैं राजवीर, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। लड़की ने किताब से नजरें हटाईं और हल्का मुस्कुराई। हाय, मैं आयुषी। बस यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। राजवीर और आयुषी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। दोनों के बीच कई बातें होती, कभी पसंदीदा किताबों पर, तो कभी जिंदगी के सपनों पर। राजवीर को आयुषी की हर बात खास लगती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके सपने, सब कुछ। वक्त के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। राजवीर को महसूस होने लगा कि वह आयुषी को दिल से चाहने लगा है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। एक दिन दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। अचानक आयुषी ने कहा, राजवीर, कभी-कभी मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। अगर किसी को चाहो तो उसे बता देना चाहिए। क्या पता कल हो या ना हो। राजवीर उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया कि कह सके, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समय बीतता गया। कॉलेज के 3 साल कब गुजर गए, पता ही नहीं चला। आयुषी को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और राजवीर अपने छोटे से शहर लौट गया, पिता के व्यापार में हाथ बंटाने। राजवीर अक्सर आयुषी को याद करता, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया कि वह उससे कितना प्यार करता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उसे फोन लगाया। हाय आयुषी, कैसी हो? राजवीर, कितने दिनों बाद कॉल किया। मैं ठीक हूँ, बस बहुत बिजी रहती हूँ। और सुनाओ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। आयुषी हंस पड़ी। याद? बस इतनी सी बात के लिए कॉल किया। राजवीर मुस्कुराया, लेकिन दिल के भीतर कुछ टूट रहा था। वह कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाया। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर उसे एक तस्वीर दिखी, आयुषी की सगाई की तस्वीर। वह तस्वीर देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की अब किसी और की होने वाली थी। राजवीर ने खुद को संभाला और फोन किया। बधाई हो आयुषी। थैंक यू राजवीर, तुम आ रहे हो ना शादी में? वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जरूर आऊंगा, उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। शादी के दिन राजवीर पहुंचा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। दूर से उसने देखा, आयुषी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान वही थी, लेकिन अब वह किसी और की थी। राजवीर ने दूर से ही उसे देखा और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। कई साल बीत गए, लेकिन वह मोहब्बत वहीं रुकी रही। एक अधूरी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाई।